नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिए। बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जड़त्व का गुण क्या होता है। आखिर जड़त्व का गुण क्या 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 होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जड़त्व का आखिर गुण क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि जो जड़त्व का जो गुण होता है क्या कहता है कि वो किसी भी वस्तु को क्या करता है, यदि वो विराम है तो उसे विराम में ही रखना चाहेगा, यदि वो मोशन में यानी गति में है तो उसे वो क्या करेगा, वो मोशन में ही रखना चाहेगा। ठीक है, तो देखने ऑप्शन क्या करा है कि किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो देखिए बाबू, इसका मतलब ये नहीं कि जड़त्व कोई खास एक वस्तु में हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व हो जाए कोई भी वस्तु में, क्योंकि वस्तु को अधिक गति और विराम के अवस्था से देखेंगे तो सिर्फ दो ही प्रकार है, एक हो जाता है गतिशील और एक हो जाता है विराम में। ठीक है, तो विराम में भी जड़त्व होते हैं और गति में भी जड़त्व होते हैं। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ख, यानी प्रत्येक वस्तु में इसका क्या होता है, वो जड़त्व का गुण होता है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में वृद्धि होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है, वह पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। क्या देखिए, अधिक कोई गति में क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का दो प्रकार होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि यदि किसी वस्तु में यदि वह इंक्रीजमेंट वाला एक्सेलरेशन हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि उसे एक बल को यदि यानी क्या करे, उसकी जो गति है उसको कम करने का प्रयास को उसे हम मंदन कहते हैं। ठीक है, मंदन और त्वरण आप लोग चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है। ठीक है, तो ये त्वरित हो रही है, इस क्वेश्चन में ये नहीं जिक्र किया है कि त्वरण का यहाँ पर मतलब क्या है, मंदन दे दिया है कि एक्सलरेशन दिया है। ठीक है, एक्सलरेशन दिया है या रिटार्डेशन दिया है या त्वरण दिया है या मंदन दिया है। त्वरित होती थी, इसका मतलब ये भी हो सकता है उसके चाल में वृद्धि भी होगी, ये भी हो सकता है उसके चाल में घटाना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन क्लियर करता है कि यदि वस्तु की गति में यानी क्या करे उसमें त्वरण हो रहा है तो क्या होता है, उसके चाल में वृद्धि होती नहीं होगा, किसी में यदि त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे हम समानतः वेग में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो त्वरण को हमें विस्थापन से कनेक्शन मिलता है। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो वन ऑप्शन तो पहले से एकदम करेक्ट इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यानी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि रिटार्डेशन हुआ तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा, वो हमेशा पृथ्वी की ओर, तो बहुत बेहुदा ऑप्शन है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। बट ये देखिए, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि त्वरित हो रही है तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है, 1 मीटर का कार्य करे, 2 मीटर का कार्य करे। ठीक है, यानी गति होने के लिए बल जो है एकदम 100% होना चाहिए। 100% ऑप्शन आपका घ हो जाएगा, और यदि मिला जुला के आंसर कर सकते हैं तो इसका ख भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया और यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के साथ क्या कर सकते हैं, वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, या वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें कि स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। ठीक है, और यदि बल का परिमाण, ठीक है, और तथा वस्तु का द्रव्यमान दोनों ज्ञात हो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करेंगे, तो सेकंड नियम से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता था जिसका नाम क्या होता है बाबू, ए बराबर क्या होता था, एम ए। ठीक है, तो ए बराबर एम ए आपको एफ दे दिया है और एम दे दिया है, तो ये दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, यही नहीं निकालेंगे, यानी एक्सलरेशन यानी त्वरण इस ऑप्शन में कहां पर है, ग पर ना, यानी ग हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर पर। फोर क्या कह रहा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 1 मीटर पर सेकंड चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन से फोर्थ को थर्ड नंबर से रिलेट कीजिए। क्या करेंगे, एक की तरह मान यदि यहाँ 1 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी क्या हम निकालेंगे, ए बराबर एम है ना, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। एफ क्या हो गया 1 न्यूटन, एम क्या हो गया 1 केजी, यानी यहाँ से क्या निकले 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या निकल रहा है ये ना, ये सेम मतलब क्या हो रहा है, त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर। अब पांच देख रहे हैं क्या कर रहा है, कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है तो बल की दिशा त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु का ऑप्शन देख लेते हैं। क्या करें कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है, ठीक है, कोई बाहरी बल क्या करता है, वो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है,
तो बल की दिशा में वो त्वरित हो जाएगी। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु का क्या ऑप्शन है, ऑप्शन से रिलेट करके हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि बल के समानुपाती होगा, कि वेग के समानुपाती होगा, कि द्रव्यमान के समानुपाती होगा, कि जड़त्व के समानुपाती होगा। यानी कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। तो उसका जो त्वरण है किसके समानुपाती होगा, बल के समानुपाती होगा। बिल्कुल सही होना चाहिए, बल के समानुपाती यानी त्वरण है बाबू। यानी उसका क्या हो रहा है, बल बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, त्वरण भी उसका बढ़ना चाहिए। वेग के समानुपाती होगा, वेग का तो कोई रिलेशन नहीं, एक बराबर में से फॉर्मूला से निकलता नहीं। कि द्रव्यमान के समानुपाती होगा, कि जड़त्व के समानुपाती होगा। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो यहाँ पर है क्या हो रहा है, बल के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मार देते हैं हम, कम मार देते हैं। छठा पर आ जाइए। यदि कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई अचर बल जो है क्या कर रहा है, 0.6 द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या उत्पन्न करता है बाबू, त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का परिणाम क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, फोर्स क्या होता है, ए बराबर एम में। ठीक है, यहाँ पर मास कितना दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में 0.6 के जी आपको मास दे दिया, एक्सेलरेशन कितना कर रहा है 0.08 में, 08 डिसमिल हटा दीजिए तो 3 जीरो हो जाएगा, यानी 48/3 जीरो। देख लीजिए 0.048 न्यूटन होगा, जहां जहां ऑप्शन होगा वही हो जाएगा, यानी छठा का भी क्या हो जाएगा, क, ऑप्शन नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आप क्या करें, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई बल जो है 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 10 ग्राम उसका मास में दिया है और ये में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। और कोई दूसरा बल जो है 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो किस पर क्या मतलब बल का क्या मान होगा जाता है। तो हम सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। सिम्बर तो क्या करें, हम दोनों का निकालने का प्रयास करते हैं। तो 10 ग्राम दे दिया है ना, तो पहले तो फोर्स करो, फोर्स निकालने फर्स्ट का 10 ग्राम दे दिया। जानते हैं कि यदि हम न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स का, या तो हमसे हम एसआई यूनिट में रहने दें, नहीं तो हम सबको सीजीएस यूनिट में चेंज करते हैं। यहाँ पर ग्राम जो है क्या सीजीएस यूनिट में, तो सबसे पहले ग्राम को हम केजी में चेंज करते हैं, यानी एसआई यूनिट में। तो केजी में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 1000 से हम गुना कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं आपको 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है बाबू। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करा दीजिए। यानी क्या हो जाएगा 10/1 1000 गुने क्या हो जाएगा 8। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया ना, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। यानी F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4/50 न्यूटन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन वाला निकाल लेते हैं। क्या कर रहा है, दूसरा बल जो है 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, तो 20 ग्राम, तो इसको भी सबसे पहले हम केजी में चेंज करते हैं, यानी 20/1000 और गुना इसका क्या है 5 मीटर ना, तो 5, यानी ये भी कहा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 2 से 50 मरतबे कट जाएगा, यानी 1/10 हो गया। ठीक है, तो 1/10 है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 0.1 न्यूटन और इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बाबू 4/50 ना है, यानी यदि 50 इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा यार 0.08। ठीक है, तो 0.08 बड़ा है बाबू कि 0.1 बड़ा है, तो 0.1 बड़ा है। ठीक है, यानी किसका फोर्स ज्यादा है, सेकंड का। तो ध्यान से देख लेते हैं सेकंड यानी सेवेंथ क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन देखने तो क्या बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगा है, कि ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, ए और बी दोनों पर समान बल लगा है, ए और बी दोनों पर लगा बल शून्य। क्या कह रहा है बी की अपेक्षा ए पर, ये ज्यादा नहीं है, कौन है बी नहीं ज्यादा, यानी ए की अपेक्षा बी, यानी सेवेंथ कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, p बराबर mv, तो mv जो है उसको टिक आउट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर घ 8 का
अब आ जाइए 9 क्वेश्चन। क्या करें, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। देखिए देखो, v बराबर क्या होगा, mv ना, यानी v आधा होगा तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी आधा होगा, क्योंकि यहाँ देखने से क्या पता चला है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी क्या है, समानुपाती है। m भी बढ़ेगा तो क्या होगा, p बढ़ेगा, और v भी बढ़ेगा तो क्या होगा, p बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेग को आधा कर दे रहा है ना, तो वेग यदि आधा हो रहा है तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन का इसमें क्वेश्चन नहीं कहा कि द्रव्यमान इसका क्या हुआ, दोगुना हुआ, आधा हुआ, या बड़ा हो गया, छोटा। अब 10 पर आते हैं। 10 कहता है आपको कि न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल क्या होना चाहिए। एक ही वस्तु पर लगे होंगे, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर यह परिणाम बराबर हो, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो ये देखते हैं 10 का क्या होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है बाबू, कि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी क्या कर रहा है कि दो कोई वस्तु आपस में टकराएंगे, या तो हम ये दोनों हाथ को यदि ये दोनों हाथ को यदि ऐसे चाप रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक हाथ हो गया और एक ये हाथ हो गया, तो दोनों एक दूसरा पर यदि हम दोनों को यदि फोर्स लगाना चाहें तो क्या करा, ये भी हाथ उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ये हाथ लगा रहा है, और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड होता है। देखिए कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही वस्तु पर तो सरासर अन्याय है ना बाबू, देखिए एक वस्तु पर लगा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। सेकंड है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, लगे हो सकते हैं, यानी संभावना भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। तो संभावना क्या है, तो संभावना में छोड़, थर्ड ऑप्शन पर देखते हैं कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे ना, 100% नहीं कहा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, बिल्कुल सही, 100% भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 11 पर आ जाइए, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लड़कती, कुछ देर के बाद वो गेंद रुक जाती थी। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिटने के या बे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती गेंद पर भी। यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या नहीं, कोई भी मान ले कि समझिए कि गेंद है, ठीक है, एक गेंद को हम लुढ़का दिए, ठीक है, क्योंकि लुढ़का रहे थे, धरती कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रही है, धरती जो फोर्स लगाती है उसका क्या कहेंगे गेंद के ऊपर, वो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ठीक है, इस बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, जो हम धरती लगाती है। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल जो लगा रही है धरती, वो क्या करेंगे, ये उसका क्या करो, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, क्या है, नकारात्मक बल लग रहा है। यानी ऑप्शन नंबर एक का क्या करके बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से, तो फिर से क्या करनी जरूरत है, ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त प्रयास से हिट किया कि नहीं किया ये तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, वेग गेंद द्वारा लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये तो हम पढ़े नहीं कि बल के समानुपाती होती है कि व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। ठीक है, ये तो इस ऑप्शन से अनुसार सेट ही नहीं करता। से पर गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, तो देखे ना घर्षण में, देखने की इसके विपरीत दिशा में निगेटिव फोर्स कार्य कर रहा है, क्या लिखा हो जाएगा, घ हो जाएगा। अब आ जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए रिक्त स्थानों को पूर्ति, क्या कह रहे हैं कि न्यूटन की गति के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है, जिसे गैलीलियो साहब ने बताया, फिर न्यूटन साहब ने इस पर विचार से थोड़ा बहुत विचार विमर्श किया इस पर। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं बाबू, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो कोई किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है रहा कि न्यूटन की गति के पहले नियम से किसी और की परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा नहीं मिलती, बाबू जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यदि कोई और कह रहे हैं तो एक ऑप्शन सारा क्या हो जाएगा, बल की परिभाषा मिलती है। ये कि बल कैसे हो जाएगा, जड़त्व का नहीं होगा, बल कैसे हो जाएगा, बल का है होगा, जड़त्व का दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बल तथा गति का नियम, तो न्यूटन साहब ने जो भी पढ़ा है बल का ही नियम पढ़ा है और गति से रिलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन गति के पढ़ने से बल की भी परिभाषा मिलेगी और जड़त्व की, तो मेरे अनुसार इसका सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए जड़त्व का। ठीक है, क्योंकि इसे हम जड़त्व के नियम मिलते हैं, जड़त्व की परिभाषा भी मिलती है। ठीक है, बल की भी परिभाषा मिलती है, ऑप्शन भी गलत नहीं। जिस भी हाँ, ये तो हो गया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पर है, क्या कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान के गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड स्वर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना ए बराबर एम एन सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 केजी, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्वर, सिंपल गुना कर दिया, यानी पंक्ति क्या हो जाएगा 15 न्यूटन। 4 नंबर पर आएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से चलती मोटरसाइकिल का जड़ा, तो 20 किलोमीटर वेग से चलती मोटरसाइकिल, यहाँ पर देखिए एक जड़ बहुत ही सॉलिड पॉइंट बनता है, क्या कहता है कि जड़त्व का जो गुण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका भी जड़त्व क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति वेग से चलती मोटरसाइकिल का जड़त्व 20 किलोमीटर के जड़त्व से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर की वेग से जो चलती मोटरसाइकिल का जो जड़त्व है, तो 20 किलोमीटर की वेग की चलती मोटरसाइकिल की चलती मोटरसाइकिल के जड़त्व से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान का जो जड़त्व क्या होता है समानुपाती होता है, तो हम अब अभी आपको बताया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्यमान का जो है समानुपाती होता है, मगर यह वेग का क्या होगा, तो वेग का यह समांतर ये समझने का प्रयास करिए, तो वेग का जो यह हो जाएगा, ये वेग का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब बन जाता है कि उसका जिसका जितना वेग होगा, ठीक है, उसका उतना ही क्या होगा, कम जड़त्व होगा, ठीक है। और जिसका जितना कम वेग होगा उसका जड़त्व क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, कम। घर्षण बल गति का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। 3 केजी द्रव्यमान 12 लीटर का बल लगाने से क्या हो जाएगा, 12/3 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बराबर क्या होता है, ये बटा एम। इतना क्वेश्चन देखे तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। किसी विलग्निक आइसोलेटेड सिस्टम में संवेग क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का है, मतलब क्या कर रहा है, कुछ जो सिस्टम यानी वस्तु है उसे क्या कर रहा है, वो अलग अलग रख दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा कि कम होगा कि शून्य होगा, इसे तो ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो हम अपने हिसाब से लिखना चाहेंगे कि आइसोलेटेड में क्या होगा, यदि कोई अलग वस्तु रखती है यानी आइसोलेटेड रखती है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, शून्य करता हूँ, मगर क्या होगा, यदि कोई अलग रखा गया है तो क्या होगा, उसका मतलब क्या कर रहा है, उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मतलब क्या होगा, उसका मोमेंटम को क्या हम करेंगे, उसे हम नहीं क्या करते हैं, नहीं घटा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी क्या होगा, उसका जो मोमेंटम होगा क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। यानी क्या इसका हिंदी कंजर्व का हो जाएगा संरक्षण करना, ठीक है। तो संरक्षण होगा या हो जाएगा रक्षण करना। संवेग का ऐसा मात्रा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, आप जानते हैं, कहिएगा कि कहां से आता है, तो पी और क्या फॉर्मूला था, एम भी ना, एम का केजी होगा, वी का क्या होगा है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अब आ जाइए क्या करा है 9, 1 केजी द्रव्यमान 1 न्यूटन का बल होगा, एक बराबर एम एन, 1 गुना 1 होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि किसी वस्तु का जड़त्व का माप लेना है तो किसके ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान। ओके।